हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो में हम स्टडी करेंगे कि हमारा ड्राई सेल क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले हम ड्राई सेल का देखेंगे कंस्ट्रक्शन, वर्किंग और ये क्या होता है, उससे रिलेटेड रिएक्शंस। तो ये सब चीजें हम इस वीडियो में स्टडी करने वाले हैं। तो हो सके तो वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि हो सकता है मैं कुछ ऐसी रिएक्शंस को लर्न करने की या फिर रिएक्शंस को ईजी वे में बताने की कोशिश करूँ जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा ड्राई सेल क्या होता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ड्राई सेल जो है हमारा, ड्राई सेल इज ऑल्सो नोन एज लेक्लांचे सेल। कहीं कहीं पे आपको ये चीज दी हुई होती है लेक्लांचे सेल, तो यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे हम कौन सा सेल लिखे। तो चाहे आप ड्राई सेल बोले या फिर लेक्लांचे सेल बोले, ठीक है, दोनों एक ही है। अब ये जो ड्राई सेल है हमारा, एक और पॉइंट, ड्राई सेल इज ए प्राइमरी सेल। ठीक है, तो ड्राई सेल हमारा प्राइमरी सेल है। क्यों? अब प्राइमरी सेल क्या होते हैं? तो प्राइमरी सेल उन सेल को कहते हैं जिन सेल को हम एक बार यूज कर लेते हैं तो उसको हम दोबारा यूज नहीं कर सकते। ठीक है, और अब ये जो लिखी है आपको सेल, ये तो मैंने बता दिया कि प्राइमरी सेल का होता है, लेकिन ये जो सेल लिखा है इसका मतलब क्या होता है? तो सेल हम उसको कहते हैं जिसमें क्या होता है, केमिकल रिएक्शंस के थ्रू इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम प्रोड्यूस करते हैं, तो सेल उसी चीज को कहा जाता है। ठीक है, तो ये चीजें मैंने आपको बताई। ड्राई सेल जो है हमारा प्राइमरी सेल है। अब इसके बाद यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इसका कंस्ट्रक्शन क्या होता है। कंस्ट्रक्शन इसका बहुत ईजी है, मैं आपको एक लाइव एग्जांपल लेके बताता हूँ। ये देखिए, मैंने एक रखा है यहाँ पे, क्या हमारा सेल है। अब मैंने सेल का ये जो कंपनी का नेम होता है उसको छुपा के रखा है, क्योंकि ये दिक्कत हो जाती है बाद में। ठीक है, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। ये जो आप देख रहे हैं, तो सबसे पहले हमारा क्या दिख रहा है आपको? नीचे की तरफ दिख रहा है। तो ये जो आपको नीचे दिख रहा है, ये हमारा क्या होता है? एनोड होता है। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखिए। और ऊपर वाला हमारा कैथोड होता है। दूसरी चीज, ये जो आपको बीच में रेड रेड दिख रहा है, ये क्या करता है कि हमारा जो इसका जिंक का एक कंटेनर होता है। ठीक है, ये वाला तो डायरेक्टली जिंक के कंटेनर से एनोड जुड़ा होता है, बट जो आपको ये ऊपर दिख रहा है, ये एनोड क्या होता है कि पहले इंसुलेटेड किया जाता है। जो रेड वाला आपको पोर्शन दिख रहा है इसके बीच में, देखिए, ठीक है, उसके बाद हमारे यहाँ पे कैप लगाई जाती है। तो इस तरीके से हमारा ये कैथोड बनता है। अब ये जो हमारा कंटेनर होता है, बेसिकली ये जो ऊपर देख रहे हैं आप ब्लू ब्लू, ये हमारा कंटेनर नहीं है। ये तो जिस कंपनी का ये सेल है, उस कंपनी ने इसको कवर करने के लिए लगा रखा है। इसके अंदर एक वाइट होता है, बिल्कुल वाइट नहीं, जैसा ये है उसी तरीके का जिंक का कंटेनर होता है। तो मैं सबसे पहले जिंक का कंटेनर बनाता हूं। देखिए आप, ये मैंने एक जिंक का कंटेनर बनाया। ठीक है, अब जिंक का जब मैंने कंटेनर बनाया तो उसके ऊपर से कवरिंग करने के लिए क्या लगा है हमारा? ये जो आपको ब्लू ब्लू दिख रहा था, ठीक है ना। अब आप इसके नीचे जो हमारा एक चीज होती है, वो मैंने आपको दिखाया था, ये क्या है हमारा? एनोड। तो मैं इसको लिखता हूं एनोड। ठीक है, और ऊपर मैंने आपको क्या दिखाया था? हमारा ऊपर कैथोड। ठीक है, ये चीजें। अब क्या होता है इसके अंदर मेन चीज, अब मैंने इसको खोला नहीं है, मतलब इसको मैंने तोड़ा नहीं है। इसको मैंने एक बार तोड़ा था, तो वो मैं आपको अभी नहीं बता रहा हूं। मैंने उसको तोड़ा था, तो इसके अंदर से हमें एक ब्लैक ब्लैक कलर का कार्बन की रॉड निकली थी। बेसिकली इसके अंदर कार्बन की रॉड भी होती है ब्लैक कलर की, जो कि ऊपर वाले से टच होती है। ठीक है, बट नीचे वाले जो हमारा एनोड है उससे टच नहीं होती है, ऊपर वाले से टच होती है। और आपको एक चीज और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आप यहीं पे थोड़ा गलती कर सकते हैं कि ये जो कैथोड दिख रहा है, ये क्या होता है कि ये पूरा जिंक का कंटेनर है, तो उससे कनेक्ट नहीं होता है। यहाँ पे हमारा एक इंसुलेटर लगा होता है, ठीक है, जो कि सेपरेट करता है किसको? हमारे जिंक के कंटेनर को कैथोड से। और उसमें ये रॉड लगी होती है हमारी काय की, ग्रेफाइट की रॉड होती है। ठीक है, इसके बाद हमारा यहाँ पर क्या फुलफिल होता है? ये जो आपको एरिया दिख रहा है, ठीक है, इस एरिया में क्या फुलफिल होता है हमारा? सबसे पहले हमारा होता है, इसमें मैं यहीं पे लिख देता हूं हमारा NH4Cl। ठीक है, सबसे पहले ये। दूसरा क्या होता है इसके अंदर हमारा? MnO2। ठीक है, तीसरा क्या होता है हमारा इसके अंदर? ZnCl2। चौथा क्या होता है इसके अंदर हमारा? कार्बन ब्लैक। जो कि इसके अंदर ये चार चीजें होती हैं यहां पर हमारा। मैं इसको डॉट डॉट कर देता हूं, ये इसके अंदर। ठीक है,
इस तरीके से इसका डायग्राम है। और मैं कुछ चीजें लिखूं तो आपको पता है कि ये कैथोड है, ठीक है। और जब अगर हम इसमें कोई भी यहां पर कनेक्ट करेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ बल्ब कनेक्ट कर दिया, ठीक है, ये मैंने इसके अंदर बल्ब कनेक्ट किया, तो क्या होगा कि इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होने लगेगा। क्यों? इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो तभी होता है जब हमारा सर्किट कंप्लीट होगा। यहाँ सर्किट कंप्लीट हुआ, इलेक्ट्रॉन फ्लो होने लगेंगे। तो इसी में क्या होता है कि हमारा जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या फिर ड्राई सेल होता है, उसमें क्या होता है कि ये जो कैथोड होता है ये हमारा क्या होता है, पॉजिटिव, और एनोड नेगेटिव, ठीक है। अब एक चीज पता है आपको कि जहां पर हमारा एनोड होता है वहीं पे हमारी कौन सी रिएक्शन होती है, ऑक्सीडेशन होती है, ठीक है। और जहां पे कैथोड की होती है वहां पे क्या होता है, रिडक्शन होता है। इस चीज को मैं आपको लर्न करने का एक और सिंपल और अच्छा फॉर्मूला बताऊं तो वो क्या होता है, एक मेथड मैंने सीखी है या फिर आपको शायद पहले से पता हो, एलोन, ठीक है। इस मेथड की हेल्प से आप कहीं पर भी कोई सा भी सेल हो, आप इस चीज से पता कर सकते हैं कि हमारा एनोड कहाँ है और हमारा कैथोड कहाँ है, और एनोड पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव पॉजिटिव, कहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहाँ रिडक्शन हो रहा है। तो जो आप ए देख रहे हैं, ए का मतलब होता है एनोड, ठीक है। और ये जो एल दिख रहा है इसका मतलब होता है लेफ्ट, ठीक है। ओ का मतलब होता है ऑक्सीडेशन, और एन का मतलब होता है नेगेटिव, और ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहां पे मैं ई लिख देता हूं। इस चीज से आप पता कर सकते हैं। ये बेसिकली इसको हमने इस फॉर्मूले को बनाया था जब हम क्या सॉल्व कर रहे थे, हमारा गैल्वेनिक और वोल्टाइक सेल सॉल्व कर रहे थे तब, क्योंकि वहां पे डायग्राम बनाना है थोड़ा टफ होता है कि कौन से सेल को लेफ्ट में कौन से सेल को राइट में बनाए, ठीक है। तो वहां पर ये आया था कैसे, एनोड लेफ्ट ऑक्सीडेशन। तो जहां पर हमारा ऑक्सीडेशन हो रहा होगा उसको हम एनोड कम पे कहेंगे, और उसी चीज को हम क्या कहेंगे कि हमारा उसका जो डायग्राम है लेफ्ट में बनेगा, और हमारा वही क्या होगा, नेगेटिव। तब देखिए एनोड, ठीक है, और ये ऑक्सीडेशन और नेगेटिव, ये देखिए। तो इस चीज से आप क्या कर सकते हैं कि हमारा पता कर सकते हैं कि अब ये हमारा सही बना है। अब यहाँ पे देखिए कि जब यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है तो आपको पता है कि यहाँ पर हमारी दो रिएक्शंस होंगी, एक एनोड की होगी, एक कैथोड की होगी, एक ओवरऑल रिएक्शन होगी, ठीक है। तो ये मैंने आपको कंस्ट्रक्शन बताया कि किस तरीके से हमारा सेल बना हुआ होता है, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं हम इसकी एनोड की रिएक्शन पे। तो देखते हैं सबसे पहले हम एनोड की रिएक्शन। ठीक है, तो एनोड की रिएक्शन में क्या होगा कि आपको एक चीज मैंने शुरू में बताई थी कि जो हमारा कंटेनर होता है ये काय का होता है, जिंक का होता है, ठीक है। तो जब जिंक है हमारा और इसका ऑक्सीडेशन होगा, आपको पता है कि जिंक का ऑक्सीडेशन होता है तो क्या होता है, Zn 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन को ये क्या करता है, लूज करता है। ऑक्सीडेशन का मतलब यही होता है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का छोड़ना, और रिडक्शन का मतलब ये होता है कि एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को लेना, ठीक है। तो इसने क्या किया कि अपने इलेक्ट्रॉन को छोड़ दिया, ठीक है। अब आप इसको बहुत ही ध्यान से समझना, रिएक्शन कहां से आई और कैसे आई और किस तरीके से रिएक्शन बनती है, ठीक है। आपको बिल्कुल भी लर्न करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप बिल्कुल यहाँ पे डायग्राम में देख के और बता सकते हैं कि क्या रिएक्शन कहां पर होगी। अब इसके बाद हम देखते हैं सेकंड हमारी कैथोड की रिएक्शन, ठीक है। तो आप देखिए कि यहां पर देखिए हमारा क्या है, NH4 प्लस और MnO2, ठीक है। अब जो हमारा यहां पर आप देखिए कि NH4Cl नेगेटिव, इसको अगर मैं आयंस के फॉर्म में बनाऊं तो क्या होगा, NH4 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। तो मैं यहां पे रिएक्शन पे क्या ले लेता हूं, NH4 और पॉजिटिव, ठीक है। उसके साथ में यहां पे देखिए क्या होगा हमारा MnO2, ठीक है। और यहां पर क्या आ जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन किसने छोड़ा है, Zn ने जो इलेक्ट्रॉन को यहां लूज किया वो यहां पे एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन जब होगी तो हमारा क्या बनेगा, MnO और OH, ठीक है, ये हमारा बनेगा। और इसके साथ में इसमें क्या हो रहा है कि ये कैसे बना, हाइड्रोजन क्योंकि यहां से आया, तो जब यहां से एक हाइड्रोजन चला गया तो यहां क्या बचा हमारा, NH3 बचा। तो यहां पर प्लस में क्या आएगा, NH3, ठीक है, अमोनिया। और ये
इस तरीके से होगा। अब यहाँ पे आप एक चीज ध्यान दीजिए कि ये जो अमोनिया गैस यहाँ प्रोड्यूस हो रही है, यहाँ पे गैस प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। ओवरऑल रिएक्शन को बताने से पहले मैं आपको यहाँ पर ये चीज बताता हूँ कि अमोनिया गैस जाएगी तो जाएगी कहाँ। क्यों? क्योंकि अमोनिया गैस इसके अंदर जितनी ज्यादा इकट्ठी होती गई वो एक्सप्लोसिव हो सकता है कि आपकी जो बैटरी या फिर जो आपका ये सेल है वो क्या हो कि एक्सप्लोड हो जाए या फट जाए, ठीक है, ब्लास्ट कर जाए, ठीक है। तो वो उस केस में क्या होता है कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमारे ZnCl2 भी तो हमने उसके अंदर मिला है, तो हमारे ZnCl2 का काम क्या है यहाँ पर, तो हमारा Zn दिख रहा है आपको ZnCl2, तो इसमें क्या होता है कि जो Zn है वो क्या करता है कि इसमें से अलग होके और अपना कौन सा आयन बनाता है, देखिए आप, मैं कहाँ पे यहाँ पे लिख के बताता हूँ आपको ये वाली रिएक्शन, ठीक है। तो Zn 2+ बनाता है और Cl नेगेटिव अलग हो जाता है, ठीक है, उससे। तो इससे हमारा जब NH3 रिएक्ट करता है, ठीक है, तो इससे जब रिएक्ट करता है तो ये इस तरीके से बनाता है। आप देखिए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, आप आगे जब आप अपनी केमिस्ट्री में जाएंगे, कोऑर्डिनेशन चैप्टर नंबर 9 पढ़ेंगे, तो वहां पे आप कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे। तो ये क्या बना लेता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो होता है वो हमारा सॉल्यूबल होता है, तो वो यहाँ पे मिक्स हो जाता है, ठीक है। देखते हैं कौन सा कंपाउंड बनाएगा, तो यहाँ पे बनाता है ये ZnNH3, मैं इसको रफ कर देता हूँ, ठीक है, 4 और यहाँ पे 2 पॉजिटिव। तो ये हमारा क्या बनाता है, ये हमारा NH3 लिगेंड हो जाता है और इसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, और ये क्या है हमारा सॉल्यूबल होता है वाटर में, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये NH3 यहाँ पर रह जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम इसकी ओवरऑल रिएक्शन को लिखें, तो ओवरऑल रिएक्शन कैसे लिखेंगे, जैसे यहाँ पे आप 2 देख रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसमें क्या करें कि आप 2 कर दें, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर दें इस पूरी रिएक्शन पे, इसमें पूरे में, और क्या होगा कि हमारे 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन। फिर जब हम इसकी ओवरऑल रिएक्शन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ओवरऑल रिएक्शन क्या होगी हमारी ओवरऑल रिएक्शन, Zn प्लस NH4 प्लस MnO2, इधर क्या हो जाएगी Zn2 पॉजिटिव प्लस MnOOH प्लस NH3, ठीक है। इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, ओवरऑल रिएक्शन बन जाएगी, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि इसी तरीके की वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। और आप चाहते हैं कि आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट करके ही बता सकते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में, और ये भी बता सकते हैं कि आपको ये वाला वीडियो कैसा लगा। तो इस वीडियो को हम यही खत्म करते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे। और आप हमें चाहे तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि हम इंस्टाग्राम पे इस समय पे हम रोज कुछ ना कुछ इसी जिस चैप्टर को मैं पढ़ाता हूँ उसी चैप्टर से रिलेटेड वहाँ पे कुछ ना कुछ अभी वो डालता हूँ, पोस्ट डालता रहता हूँ, ठीक है। तो आप उसको भी देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे भी इंफॉर्मेटिव पोस्ट रहते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को हम यही खत्म करते हैं। मेक इजी लर्न इजी।